परसा हाई स्कूल के जानिब से मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक से एक बड़ी हस्ती, एक से एक बड़े लोग, एक से एक वेल स्किल्ड लोग, एक से एक वेल एजुकेटेड लोग और एक से एक सक्सेस लोगों को आपने देखा है। मैं परसा हाई स्कूल की जानिब से बस यही कहना चाहूँगा कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, बड़े लोग फिर भी बड़े रहते हैं। वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, बड़े लोग फिर भी बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में ताज पड़े रहते हैं। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसी परसा हाई स्कूल का प्रोडक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो भाई जो चिल्ला के हैं, नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि चिल्ला गांव के रहने वाले दो भाई हैं जो वहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एचओडी हैं। एक भाई शायद गुजर चुके हैं लेकिन एक भाई अभी हयात में। वो इसी परसा अख्तर साहब, जनाब प्रोफेसर अख्तर साहब और अयूब साहब, ये दोनों इसी परसा हाई स्कूल के प्रोडक्ट हैं। इसी परसा हाई स्कूल के बगल में जो बिल्डिंग है मध्य विद्यालय परसा, इसके टीचर थे हमारे दादा साहब, जनाब मकबूल मास्टर साहब जो परबत्ता के रहने वाले थे, इसी स्कूल के वो भी टीचर थे। और जाने माने इलाके के डॉक्टर जुनेद साहब या इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब, ऐसे कई हस्तियां हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको आप लोग जानते हैं, जो कई जगहों पे हैं, बड़े बड़े जगहों पे। और एक भाई साहब आए थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही। मुझे लगता है कि जो भी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टूडेंट है यहाँ का, वो लगभग एएमयू की तरफ रुख हुआ है और जामिया की तरफ हुआ है और वहाँ पे जाके झंडा भी गाड़ा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये एक शख्स होता है, एक होता है शख्सियत। तो ये जो स्कूल है ये शख्स नहीं है, बल्कि ये यहाँ से इन्होंने जिनको भी जाना है वो शख्सियत के रूप में जाना है, जो कि इलाके के बेहतरीन और बेहतरीन से भी बेहतरीन आगे अगले मुकाम पे गए हैं, बेहतर मुकाम पे गए हैं, अच्छे जगह के स्कॉलर रहे हैं, अच्छे जगह के इंजीनियर रहे हैं और बड़े मुकाम पे हैं, इस दौर में बड़े मुकाम पे हैं। और अपनी बिरादरी के लिए मैं दो चार लाइन भी कहना चाहूँगा। वो अफसोसजनक लाइन है, वो इसलिए कहना चाहूँगा कि सामने आपकी पड़ी हुई जो खाली कुर्सियाँ हैं, ये चीख चीख कर चिल्ला कर कह रही हैं कि कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तुम्हारे बिन हम जी ना पाएंगे। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो परसा स्कूल की यादें, कहाँ गया वो हॉस्टल का, हम दोस्तों का जो हॉस्टल में रहने का, जो मस्ती करने का जो माहौल था, वो कहाँ गया। ये हॉस्टल्स, ये बिल्डिंग, ये खुले जो भवन है, ये आवाज़ दे रहे हैं, चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि कहाँ चले गए हो तुम। मैं बस अपनी बिरादरी के लिए, अपनी मुस्लिम बिरादरी के लिए चार लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट की अगर बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो तो हम उसमें सबसे नीचे पायदान पे आते हैं। हर जगह की बात हो, एक चीज़ को हटा दो, दूसरी चीज़ को पकड़ो, तीसरी चीज़ की पकड़ो, किसी भी चीज़ की आप पकड़ कर लो, हर चीज़ में हम वो जहाँ हमें होना चाहिए, यानी कि जिस कौम का पहला लाइन, जिस कौम का पहला कौल ही है इकरा, उस कौम के नौजवान, उस कौम के रहनुमा, उस कौम के रहने वाले नौजवान तालिबे इल्म में, पढ़ाई में, एजुकेशन में इतना पीछा हो और एजुकेशन का जो माहौल है या एजुकेशन को प्रमोट करने की जहाँ बात हो रही है वहाँ नहीं पहुँचे और इलाके में छोटे छोटे टूर्नामेंट में कुर्सियाँ भर जाती हैं और आप वहाँ दिन भर वक्त देते हैं, बहुत अफसोस होता है। बस मैं यही कहूँगा कि तेरी फितरत से है तेरा परेशान होना, मैं अपने कौम के लोगों को कह रहा हूँ कि तेरी फितरत से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। तेरी फितरत से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। सारे जहां में हुकूमत हो तेरी ए मुसलमान, सारे जहां में हुकूमत हो तेरी ए मुसलमान, अगर तू समझ ले तेरा मुसलमान होना, अगर तू समझ ले तेरा मुसलमान होना। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब नदीम सरवर साहब को दावत देना चाहूँगा, आप स्टेज पे आएँ और कुछ लाइनें सुनाएं।